हमारी प्यारी झूलन देवी को वो बीमारी है कि जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी लुक वाली औरतें या इनकी नजर में जो सेलिब्रिटी ब्लॉगर्स है वो जो कर रही हैं, वो इसको करने का चस्का है। मानते हो ये बात? उन्होंने बोला है कि आजकल कौन नहीं पीता है, सभी पीते हैं और दारू पीना कोई बुरी बात है। ये वर्ड है उनके, आप जाके सुन सकते हो। दारू पीना क्या, औरतों का दारू पीना कोई बुरी बात है? ये उन्होंने बोला है? तो इस झूलन देवी को पूरी ये बीमारी है कि जो बड़ी बड़ी वो करेंगे वो इसको करना है, ठीक है। जब वो करना है वैसी ड्रेसेस पहनना, वैसे प्रमोशन करना, वैसे मतलब हर चीज में कॉपी करती है। पार्टी में जाना, दूसरे की देख के आके वो चीज करने लगना, वैसे ही तैयार होना, दूसरों की ज्वेलरी देख के वैसी ज्वेलरी पहनना, हेयर स्टाइल देख के वो कॉपी करना, वैसे अपने आप को बनाने की कोशिश करना। एक व्लॉग में मैंने सुना था जहाँ पे ये बोल रही थी कि मुझे जैसे आजकल सब लोग अच्छे से मतलब ग्रो नहीं कहेंगे, मतलब ग्रूम कर रहे हैं अपने आप को, वैसे मुझे भी ग्रूम करना है अपने आप को। मुझे अपने आप को, मुझे इंग्लिश बोलना सीखना है, मुझे ऐसे मतलब मैं वैसी पार्टीज ये अटेंड करने के उसमें रहती है अपने, मतलब हर तरह से ये ट्राई करती है। तो फिर ये दारू भी पीती है क्योंकि आंटी जी ने बताया है, तो फिर क्या बुरा है? और हाँ, दारू पीना कोई बुरी बात नहीं है, आंटी जी ने बोला है। आंटी जी लिटिल लिटिल कभी कभी, सैटरडे संडे कभी कभी लिटिल लिटिल, वीकेंड पे, चलो वीकेंड नहीं, कभी होली दिवाली सही, हाँ? नहीं सीरियसली, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, कोई अपने पे ले ना। ये हो गया, आंटी जी ने खुद ही बोल दिया दारू पीने कोई बुरी बात नहीं है। तो आप बोलो बहनों, बोलो, खुल के बोलो कि झूलन देवी दारू पीती है। दारू नहीं, सॉरी, दारू नहीं, ड्रिंक करती है। और एक ये बात मेरे को समझ नहीं आती, सारी रिएक्शन वाली तो बोल रही है कि झूलन देवी ड्रिंक करती है, तो ड्रिंक करना कौन सी बुरी बात है? हाँ, ड्रिंक करती है, खुद ही बोल रही हो कि ड्रिंक करना बुरी बात है, खुद ही दारू समझ रही हो। हाँ, ड्रिंक, मुझे बन गई पानी की। कौन सी बुरी बात है ड्रिंक करना? सही बात है। ये होती है एक टीचर की बीवी, ये होती है एक प्रिंसिपल की बीवी, ये होती है एक स्कूल की राजमाता। यू आर राइट आंटी जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ड्रिंक करना कौन सी बुरी बात होती है? ड्रिंक करना कोई बुरी बात होती है? अरे ड्रिंक नहीं करोगे ना आते सूख जानी है तुम सबकी। ये वो वाली कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, कम्युनिटी नहीं कहेंगे, मतलब वो वाली, वो जो मीम नहीं वायरल होते हैं, सेव वाटर ड्रिंक बियर, उससे पथरी भी नहीं होगी। उससे पथरी भी होने का खतरा टल जाएगा, समझो। कुछ लोग तो इसी करके पीते हैं, उनका मन थोड़ी रहता है पीने का बियर। वो बताते हैं कि हमने व्हाट्सएप फॉरवर्ड में पढ़ा है, हमारे पथरी हो गई है ना भाई, इस चक्कर में आजकल बस एक बियर ले लेते हैं, उससे पथरी जल्दी निकल जाती है। आज आपने परिचय दे दिया कि आप एक टीचर की बीवी हैं, आप ठकुल्ले की माता जी हैं, आपको इंग्लिश आती है। इंग्लिश थोड़ी हार्ड होती है आंटी जी, समझो आप बात को, बस थोड़ी हार्ड होती है इंग्लिश, उसमें पानी जरा ज्यादा मिलाना पड़ता है। किस किस को ये लगा कि जगत दीदी की जहां पे सगाई हुई थी ये वही वाला वेन्यू था? मुझे इसका दो बातों से शक है, पूछो कैसे। पहली बात, अगर आप किसी वेन्यू पे गए हो तो जगत दीदी अपने व्लॉग में स्पेसिफिकली ये क्यों बोल रही हैं कि बहुत अच्छा है, काफी अच्छा डेकोरेशन है, अच्छा है। मैं यहाँ बिल्कुल पहली बार आई हूं, हम कौन सा वेन्यू में ही चटाई बिछा के सोते हैं? हम कौन सा रोज शादी का खाना नए कपड़े पहन के खाने निकल जाते हैं वेन्यू पे? किसी भी वेन्यू पे बंदा पहली बार जाएगा? ये क्यों बोला जगत दीदी ने? जब उसके मायके वाले आ रहे थे तब जो वो मैंने लोकेशन देखी, वो वही लोकेशन नहीं थी जहां से जगत दीदी जगत जीजा रेड कपड़े में आ रहे थे, वो नहीं थी वही लोकेशन, वही हॉल नहीं था, वही सेम जगह, वहीं पे स्टेज नहीं था। मुझे बिल्कुल पता है कि वही लोकेशन थी यार। मैं कोई अभी भी, क्योंकि वो जो उसके दूसरी बार जो एंगेजमेंट हुई थी उसका जो विजुअल है ना, अभी भी मेरी आंखों में, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा था उस टाइम वो, कि अभी भी वो मेरी आंखों में है। ये वही वेन्यू था। और ऊपर से सोने पे सुहागा, जगत दीदी ने अपने व्लॉग में बोल दिया,
बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा है। और मैं यहाँ बिल्कुल पहली बार आई हूँ, यही पकड़ी जाती है बस, ओवर कॉन्फिडेंस में ये महिला पकड़ी जाती है बस। भाई इसका कुछ नहीं हो सकता। इसके साथ पता है क्या प्रॉब्लम है, जैसे हमारे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको अगर बोलो कोई बात मत बताना किसी से, ठीक है, सपोज करो कि नानी को ये बात मत बताना, जैसे ही नानी आए तो सोचो बच्चे, या पापा को मत बताना, तो सोचो बच्चे नहीं बोलते हैं हेलो पापा कैसे हो आप, कैसे हो आप, ये था वो था, और पापा हमने चॉकलेट बिल्कुल नहीं खाई है। आज तो हमने चॉकलेट खाई ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोकेशन सेम था, क्योंकि वो मतलब वो जो मायके वाले आ रहे थे, तो वो जो एंट्रेंस था वो ऐसे नहीं पिलर वाला सीन था, बगल में गार्डन था, पता नहीं मे बी डिफरेंट हो सकता है, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगा कि सेम था। अगर शायद आप लोगों को एंट्री के ही टाइम मैंने नोटिस किया, वरना मैं इतना नहीं। हॉल तो सभी एक जैसे होते हैं, देखो आधे में चेयर्स लगती हैं, आधे में स्टेज बनता है, सिर्फ मेरे को भी बस वही एंट्री वाले पे ही ऐसा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वही था, मे भी अलग हो सकता है, आई डोंट नो। हमें क्या करना है, सेम हो अलग हो, क्या करना है ना। और अब तो सपने सजाना बंद कर दो कि जगह दीदी और सुमित महल और इन सब माताओं बहनों की शादी हो रही है। अब तो बाज आ जाओ तुम सब भी पीछा नहीं छोड़ते हो, एक ही टांग पकड़ के लटके हुए हो अभी तक। शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। अरे भैया उनकी अलग अलग हो जाने दो कहीं। मॉल में पहले बताते हो, वहाँ पे एक पूरा, मैंने और भी लोगों का देखा है भाई, मैंने कभी नहीं किया, ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो वहाँ पे एक स्टेज जैसा बनाते हैं, नहीं ऐसे हल्का फ्लोर से थोड़ा ऊपर, तो इस, हाँ बिल्कुल सही पॉइंट आपने पकड़ा। अगर मैं भी व्लॉग देखती तो मेरे को समझ आता। यू आर राइट, इंटेलिजेंट लोग आते हैं मेरी लाइफ में का नोटिस। एक तो यार भैया इनके बहुत बहुत स्लो व्लॉग्स होते हैं भाई, थोड़ा उठ के जाग के पेस्ट वेस्ट करके थोड़ा एनर्जेटिक तरीके से बनाया करो व्लॉग। हे गाइस व्हाट्सएप, इस टाइप बोला करो। ऐसा लगा करता है कि बोलोगे और एक नहीं सो जाओगे। हेलो गाइस हम उठ गए हैं। एक तो ये इसका लप्पी का, इसका तो भाई मैं कभी नहीं देख सकती व्लॉग जो इसके वाले चैनल्स पे पड़ते हैं, आज तक मैंने नहीं भाई, कंट्रोवर्सी का टाइम देखा होगा तो नहीं। हेलो गाइस, अभी हम लोग उठ गए हैं, सफ़र करके आए, तो मेरे से तो नहीं निकलेगी। सफ़र करके आए तो आपको पता है बहुत ही थकान हो जाता है, क्योंकि हमारा पति कहीं बीच में रुक के होटल नहीं लेता है। अगर किसी का रास्ते बीच घर पड़ा तो वहीं पर हम लोग रुकेंगे, नहीं तो 2 घंटा हाईवे के किनारे लगा के धूप में ही सुला देगा हमको। हम गाड़ी के पीछे वाली सीट में सो जाते हैं, या आगे वाली सीट ऐसे फोल्ड करके उसमें सो जाता है। जब धूप तेजी से पड़ने लगती है तो उसके बाद फिर ये गाड़ी चलाने लगता है। क्या बताएं गाइस, हमारी जीवन में कितना कष्ट है, इतना कष्ट है, इतना कष्ट है कि क्या बताएं, कितना ही कष्ट है, अब तुम लोग समझ नहीं सकते। इन ब्लॉगर्स को मिर्ची इतनी तेज लगती है, 2 बातें बोल दो तुरंत पिन पे आ जाएंगे, भूल जाएंगे कि कभी बुरे समय पे किसी ने 2 अच्छी बातें भी बोली थी, 2 बातों में भूल जाएंगे तुरंत। यही तुम्हारी कमी है, और इसीलिए तुम लोगों के साथ कोई ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकता, क्योंकि तुम लोग सेल्फिश हो। तुम ये भूल जाते हो कि कब किस टाइम पे, और ये एक इंसान के अंदर हमेशा क्वालिटी होनी चाहिए। इंसान को कभी ये नहीं भूलना चाहिए, अगर इतनी सी भी कभी भी किसी ने आपके लिए कुछ भी अच्छा किया है तो वो आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। वही बनते हैं आपके कर्मा, और मुझे तुमसे कोई लेना देना भी नहीं है, तो बिल्कुल भी सपनों में रहने की जरूरत नहीं है कि मुझे तुम्हारी गुड बुक्स में आना है। सॉरी, अरे बेकार लोग हैं चोमू एंड फैमिली एंड ग्रुप, एग्जैक्टली। मैंने इनको पहली बार ही जवाब नाम दिया था कांडी व्लॉगर्स, सारे आते हैं उसी घेरे में। अरे ये सब बहुत वैसे हैं, अपनी अपनी चुगलियां सुनने के लिए ऐसे कान लगा के बैठे रहेंगे, सब टंगे हैं यहीं पे। लेकिन मजा लेके लाइक कर दें कि आप जिसे पसंद करते हैं उसे अच्छा दिखाने के लिए आप दूसरों को गंदे से गंदा बोल सकें। वो कोई इंसान अच्छा कभी नहीं होता है जो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए दूसरे को गंदा बोले। मेरे पीछे जमाना सारा, हुस्न उनका है एक अंगारा। तो तुम सब थमो और ड्रिंक करो, प्रॉपर ड्रिंक नहीं करोगे तो संभाल नहीं पाओगे।